हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड आउट पावर ऑफ द सिस्टम। तो ये मेरे पास एक सिस्टम दिया गया है जिसका मुझे पावर जो है निकालना है। आइए इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जो इसमें की कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा दैट इज कि द की कॉन्सेप्ट इज इसका जो की कॉन्सेप्ट बनेगा दैट इज पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जो होता है, अगर मैं इस वाले सिस्टम के लिए बात करूं, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होता है बराबर इंडिविजुअल पावर्स का सम P1 प्लस P2। ये तो पहला पॉइंट बनेगा। दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि एज वी नो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 को हम लिख सकते हैं 1/F1 प्लस 1/F2, यानी इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। ओके, where F1 and F2 are the respective focal length of the lenses। ओके, जो थर्ड पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है दैट इज लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला किसके बराबर होता है? तो वो इसमें बहुत अहम रोल प्ले करेगा। दैट इज लेंस मेकर्स फार्मूला इज इक्वल टू, वो किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज इन जनरल अगर मैं बात करूं 1/फोकल लेंथ जो होती है, 1/फोकल लेंथ जो होती है लेंस की, दैट इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू 1/r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस 1/r2। okay, this is the lens makers formula that we have to use in this question। this is the whole key concept जिसको हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है यूज करना है। आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात जो हमें समझनी है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। अगर मैं इसी शेप को जो है यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, नहीं अगले स्लाइड में मैं इसी चीज़ को लेने की कोशिश करता हूँ जो है, चलिए मैं इसको अगले स्लाइड पे बनाता हूँ और इसको मैं अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ से एक फ्लैट सरफेस है आपका, ये एक फ्लैट सरफेस है, यहाँ से भी आपकी एक फ्लैट सरफेस ही है, लेकिन इसके बीच में क्या मसला है? इसके बीच में जो आपकी लेंस है वो कुछ इस तरह है, जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह है, जिसको आपने समझना है। तो इसका मतलब आपको 3 सरफेस से वास्ता पड़ता है। पहला सरफेस ये है, ये एक फ्लैट सरफेस है। दूसरा सरफेस आपका ये बनेगा कॉनकेव टाइप, ओके, सॉरी कन्वेक्स टाइप बनेगी आपकी दूसरी सरफेस, और तीसरी सरफेस जो है वो फिर से आपकी फ्लैट बन जाएगी। ओके, तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ जो इसने लिखा है इस वाले सरफेस के लिए, जो इस वाले जो है सरफेस के लिए जिसने रिफ्रैक्ट इंडेक्स दिया है दैट इज़ 3/2। तो अगर लेंस इतना सारा है इस वाले हिस्से के लिए, जो इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है दैट इज म्यू इज इक्वल टू 3/2, यू कैन राइट इट एज 1.5। ओके, अगर दूसरे सरफेस की दूसरे हिस्से की बात की जाए, यानी ये वाला हिस्सा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज μ-2। तो इस वाले हिस्से का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है दैट इज, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इस वाले हिस्से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज 2μ'। ओके, साथ में क्या बोल रहा है? साथ में बोल रहा है कि रिफ्रैक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस, इस वाली सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे है कि ही है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका क्या होता है, R1 कौन होता है और R2 कौन होता है। ओके, तो अगर मैं फिर से यहाँ पे F1 की बात करूँ, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे F1 फोकल लेंथ की बात करूँ, let us suppose I write here 1/F1 is equal to refractive index -1 into 1/R1 minus 1/R2। चलिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की ज़रूरत है। तो अब अगर मैं इस चीज़ को देखूं कि सबसे पहली बात जो है, जहां से इंसिडेंट रे आपकी सबसे पहली फेस हो जाएगी, अगर आपने ये इंसिडेंट रे डाली, जिस सरफेस ने इसको सबसे पहले फेस किया, तो ये फेस जो है दिस इज अ फ्लैट सरफेस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो मेरा फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस जो होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट जो भी फ्लैट सरफेस होती है। अगर इस वाली फ्लैट सरफेस की बात करें,
इसके लिए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट बनेगा और इसके लिए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इनफाइनाइट बनेगा। तो अब अगर मैं देखूं कि इसका मतलब अगर मेरी इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, ये मेरी इंसिडेंट रे, ये सबसे पहले इस फ्लैट सरफेस को फेस करेगी, बाद में ये दूसरे सरफेस, ये इस सरफेस पे पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारा इस वक्त R1 बनेगा, ये हमारा इस वक्त R2 बनेगा। तो अगर मैं F1/F1 निकालने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/F1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दैट इज 1.5। अगर ये 1.5 है, इसको क्या करना है, -1 करना है। ओके, तो कीजिए -1, दिस इज 1.5 -1। तो इसको साथ में हमें क्या करना है, 1/R1, चूंकि पहली फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज इक्वल टू, ऑलरेडी वी मेजर दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन, और इन दिस डायरेक्शन डिपेंड करता है कि यह सरफेस जो है कहाँ की ओर मोड़ रही है। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो, सॉरी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फ्लैट सरफेस की इनफिनाइट बनेगी। -1/R2 की अगर बात की जाए, इस वाले सरफेस के लिए अगर बात की जाए, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, सॉरी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है लेफ्ट डायरेक्शन की ओर बनेगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ की ओर बनेगा। एंड आई कैन कंसिडर दैट आर दैट इज नेगेटिव, उसको मैं नेगेटिव यहाँ पे लेता हूँ। तो ये असल में क्या बनेगा, इधर दिस विल बिकम प्लस 1/R2। R2 का वैल्यू यहाँ पे आपने 10 लेना है सेंटीमीटर में। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 1.5 - 1, दिस इज 0.5, 1/∞ 0 प्लस 1/10। 10 को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, वो ऊपर आ जाएगा, ये और ये कैंसिल। इसका मतलब आपका ये हुआ कि जो आपकी 1 फोकल लेंथ, ये पावर P1 के बराबर आपको आ गया। दिस इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ गया, दिस इज 0.5 × 10, दिस इज 5 डायोप्टर आपका फिलहाल P1 पावर आ चुका है। तो अब अगर दूसरे छोर की बात करेंगे, अब अगर दूसरे हिस्से की बात करेंगे, अब हमें इस वाले सरफेस के लिए बात करेंगे। लेट अस सपोज खाली मैं इतना ही पोर्शन यहाँ पे लेता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको जो है क्लियर हो जाए। अब मैं खाली इतना पोर्शन लेता हूँ। अगर मैं इतना पोर्शन लेता हूँ खाली, और ये फ्लैट सरफेस है पीछे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इस वक्त आपका R1 जो है दैट इज दिस वन, इसका R1 बनेगा और इस वाले का R2 बनेगा। क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे जो R2 है दिस विल बी हाउ मच, इनफाइनाइट। तो R1 जो है इसका ऑलरेडी आपको पता है दैट इज 10 सेंटीमीटर, और उसको हमें यहाँ की ओर नापना है, दैट वी हैव टू टेक दैट साइन इट्स नेगेटिव। ओके, तो अब अगर मैं P2 निकालूं, दैट P2 विल बी इक्वल टू 1/F2 इज इक्वल टू म्यू -1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है, 2 -1 इंटू 1/R1। R1 कितना है, 10, लेकिन सेंटीमीटर के अंदर। -1/R2 आपका 1/∞ के बराबर आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, जो आपका P2 है दिस इज इक्वल टू 1/F2, दिस इज इक्वल टू 2 - 1 इज 1 इंटू 1/10 को मैं लिख सकता हूँ 100/10 इन टर्म्स ऑफ मीटर। 1/∞ इज 0, 0 एंड 0 विल गेट कैंसल ईच अदर। तो यहाँ पे आपका P2 जो है दैट इज इक्वल टू 1/F2 इज इक्वल टू 10 डायोप्टर। लेकिन एक बात यहाँ पे ये सोचनी है कि क्या ये 10 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो वो ये है कि अगर मैं R1 को ले लूँ तो वो माइनस मुझे आना चाहिए। यहाँ से आपको R1 का जो वैल्यू है दैट यू हैव टू टेक नेगेटिव साइन, इसका मतलब ये भी नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये भी नेगेटिव आएगा। -10 डायोप्टर आपका जो है P2 आ जाएगा। तो हमें अब फाइनली क्या निकालना है, हमें अब फाइनली निकालना है पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। देयरफॉर पावर ऑफ द सिस्टम किसके बराबर आ जाएगा, अगर पावर ऑफ द सिस्टम कॉम्बिनेशन की पावर की बात की जाए, दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 पावर। ऑलरेडी P1 मुझे पता है दैट इज 5 डायोप्टर, और P2 जो है दैट इज -10 डायोप्टर। तो इसका मतलब ये हुआ आपका जो P कॉम्बिनेशन निकला दैट इज -5 डायोप्टर जो है आपका सही आंसर निकल के आ गया। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन।